राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। ओम शांति। आपने राजयोग से हमको कौन कौन सी अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो सुना। राजयोग का प्रयोग हम अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में करते हैं। राजयोग केवल एक किताबी योग या किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक चीज़ है ये, जिसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। डे टू डे लाइफ में ये हम अप्लाई करते हैं। तो आज हम आप सबको अपने कुछ भाई बहनों के एक्सपीरियंस सुनाना चाहेंगे, जिन्होंने इस राजयोगी जीवन को अपनाया। तो कैसे उन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए इस राजयोगी जीवन को अपनाया, और इस राजयोगी जीवन को अपनाने से उनको क्या फ़ायदा मिला, या राजयोग की अष्ट शक्तियों में से कौन सी विशेष शक्ति उन्होंने अपने जीवन में धारण की, और जब उनके जीवन में कोई समस्या आई तो कैसे परमात्मा की याद ने उन्हें उस समस्या से पार किया। ऐसे भी हमारे कई भाई बहनें हैं जिनको समस्या से पूर्व ही परमात्मा की इंट्यूशन हो जाती है, क्योंकि राजयोग से हमारा मन और बुद्धि क्लियर होता है, क्लीन होता है। तो जब क्लीन और क्लियर होता है मन बुद्धि, तो हमें कई बार बहुत अच्छी भविष्य की इंट्यूशंस भी मिलती हैं, परमात्मा की प्रेरणाएं भी मिलती हैं। तो आज आप सभी सुनेंगे कुछ भाई बहनों के अनुभव। ओम शांति। मेरा नाम सानिया है, मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का पता कैसे चला। 2017 में मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। 2017 में फरवरी में मेरी बेटी के साथ एक दुर्घटना हो गई। दूसरी मंजिल से कोई लेडीज़ कपड़े उतार रही थी, ईंट आकर इसके सिर के ऊपर गिरी और ये वहीं बेहोश हो गई। इसका बहुत खून बहा। आसपास किसी भी लोगों ने हमारी हेल्प नहीं करी। हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। पहले एक हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने बोला इसको कोई और हॉस्पिटल में ले जाओ। हम इसको ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर उन्होंने स्टिचेस लगा दिए और हम इसको घर पर ले आए। पर मुझे चैन नहीं आया क्योंकि अभी भी ये बेहोशी की हालत में ही थी। मैंने इसके पापा को बोला कि हम इसको कोई और हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिर हम इसको बालाजी हॉस्पिटल में ले गए जो पश्चिम बिहार में है। उन्होंने इसको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया
और इसका सीटी स्कैन करा तो पता चला कि इसके जो सिर में हड्डी है वो टूट के अंदर दब गई है। तो फिर उस रात को उन्होंने उसको आईसीयू में रखा। आईसीयू में फिर डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक रात हम इसको देखते हैं कि ये ठीक हो पाती है या नहीं। हमारा तो बहुत बुरा हाल था इसकी हालत देख के। और डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि अगर ये किसी को पहचान नहीं पाई तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस रात हमने वेट करी, सारी रात मैंने जाग कर काटी। अगले दिन जब इसको होश आया तो इसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप रो क्यों रहे थे। मैंने इसको बोला कुछ नहीं बेटा। तो फिर डॉक्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि सबको पहचान रही है। मैंने बोला हाँ जी सबको पहचान रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक रात और देखते हैं कि इसकी कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने एक रात और रखा, ये ठीक रही। फिर अगले दिन डॉक्टर्स ने इसको छुट्टी दे दी, हमें छुट्टी दे दी, हम घर पे आ गए। पर मेरे अंदर एक डर बना हुआ था कि कहीं ये बड़ी होकर इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये 3 साल की थी, सिर्फ कोई दिक्कत ना हो जाए, ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाता रहता था। और मैं टीवी में कोई भी चैनल जैसे भक्ति के चैनल देखने की कोशिश करती जिससे मेरा मन शांत हो, पर कोई भी चैनल से मुझे कुछ भी शांति नहीं मिलती थी। मैं रोज़ भक्ति के चैनल लगाती, मुझे कोई भी शांति नहीं मिलती थी। फिर एक बार ऐसे चैनल ढूंढते ढूंढते मुझे पीस ऑफ माइंड चैनल दिखा। मैं उनको सुनने लगी और मुझे हर चीज़ जैसे मेरे अंदर से बहुत शांति से मिलने लगी मुझे अंदर से। और उसके नीचे लिखा हुआ आता था कि 7 दिन का कोर्स करें, 7 डे का कोर्स करें। पर हम यहाँ पे रोहिणी में नए आए थे, तब हमने नया घर लिया था। मुझे नहीं पता था यहाँ पर कौन सा ब्रह्मा कुमारी इसका कोई सेंटर होगा या नहीं होगा या दूर होगा। तो फिर हम एक बार गांव चले गए राजस्थान में। वहाँ पर मैंने मेरी सास से बात करी तो उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर ले गई। वहाँ पर मैंने वहाँ पे 7 दिन का कोर्स करा। फिर जब यहाँ पर आए तो मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी यहाँ भी आसपास, चलो देखते हैं कोई ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। तो फिर मुझे रोहिणी सेक्टर 21 का सेंटर मिल गया, रजनी दीदी वाला। मैं वहाँ गई और दीदी ने बहुत प्यार से मुझसे बात करी और मैंने उनको मेरे और मेरी बेटी के बारे में बता दिया। दीदी ने मुझे एक ही बात कह के सांत्वना दी कि अब ये बाबा की बच्ची है, इसको कुछ नहीं होगा। और मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाने लगी, मुरली सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर से ये डर ख़त्म हो गया कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी बिल्कुल सही रहेगी। दीदी जी आपके नेतृत्व में हमारी बहुत अच्छे से पालना हो रही है। और दीदी मुझे और बहुत बातों में शांत करती है। जैसे कोई भी मैं उनसे बात डिस्कस करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से शांत कर देती है और मेरे मन में ऐसा लगता है कि वो बात थी नहीं। दीदी जी को, दोनों दीदी को देखने मात्र से ही मैं शांत हो जाती हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके बहुत अच्छा लगता है, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। और मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। और मैं चाहती हूँ कि ये चेंज आता जाए दिन ब दिन मेरे जीवन। ओम शांति। मेरा नाम लीना बत्रा है। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हुए 5 साल हो गए। मैं जब से पहले जाने लगी तो लोग कहते थे कि इधर जाने से ये घर बार छुड़ा देते हैं। तो मैंने कहा कि ना, पहले जाके तो देखें कि क्या वहाँ पे क्या होता है, जाने से ही पता चलता है। मैं लोगों के बातों में नहीं आई, वहाँ गई, बहुत अच्छा लगा। राजयोग सीखा। राजयोग सीखने के बाद हमें पता चला कि ये घर बार तो नहीं छुड़ाते, मगर घर को गृहस्थ बनाना, घर को कमल फूल की तरह आश्रम बनाते, वो हमें बनाना सीखा। तो राजयोग से हमारे में इतना परिवर्तन आया। जिस तरह पहले हमारे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, किसी की बात एक सुनी 2 सुना दी, वो सब अब ख़त्म हो गया। अब हमारे में परखने की शक्ति आ गई और सहन करने की शक्ति आ गई। तो अब हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगे। ये सब बाबा ने हमें सिखाया और राजयोग से हम सीखे। राजयोग मेडिटेशन करने से हमें बहुत शांति मिलती है
और काफ़ी कुछ प्राप्तियाँ हो गई जिसकी हम आपको गिनती करके नहीं बता सकते। राजयोग मेडिटेशन से हमें आत्मा परमात्मा का मिलन, वो ज्ञान हमें सिखाया जाता है। और घर में किस तरह अच्छा, गृहस्थ में किस तरह कमल के फूल की तरह खिलना है, खिलते रह के सबों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, मिलजुल के रहना है, ये सब हमें शांति, सहन करने की शक्ति, सब कुछ ही हमें सिखाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने से कोई ऐसी बात नहीं कि घर बार हम छोड़ देते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं और हमें कई ऐसी प्राप्तियां हुई हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। राजयोग मेडिटेशन सीखने से हमें बच्चों से कितना प्यार और किस तरह बच्चों को सिखाया जाता है, हर हमेशा हंसी खुशी से हम रहते हैं। और ये मेडिटेशन सीखने से बहुत ही शांति मिलती है। और जिस तरह कहीं जाना आना, सामने वाला भी हमारे घर में आता है तो कहते हैं आपका घर में का तो वातावरण देख के हमें ऐसा फील होता है कि किसी हम मंदिर में आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नाम भगवान दास बत्रा है। मेरी आयु 63 वर्ष है। मेरा अपना बिजनेस है। मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए 5 वर्ष हुए हैं। तो आपके साथ कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, जब मैं संस्था में आया, मैंने ये सोचा था कि ये कोई सत्संग वगैरह होगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ राजयोग की शिक्षा दी जाती है, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ राजयोग मेडिटेशन का साप्ताहिक कोर्स कराया जाता है, जिसको मैंने भी बड़ी लगन के साथ किया, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ नया करने में कुछ अच्छा लगता है। एक बात बताना चाहूँगा कि इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो या किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो या किसी पद पर कार्यरत हो। राजयोग सीखने से पहले का जीवन कुछ ऐसा था कि ऐसे लोगों के संपर्क था जो कई व्यसनों से थे। हम भी उनके संग में आकर उनका साथ देते थे। किसी को कुछ नहीं समझा, किसी को कुछ नहीं समझना। और मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ तो बिना गाली के कोई बात भी नहीं होती, कोई करता। राजयोग मेडिटेशन सीखने के बाद जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया। अपनी नई पहचान मिली, जिससे दूसरों लोगों को परखने की शक्ति मिली, मन की शक्ति मिली। क्रोध भी धीरे धीरे शांत होता चला गया। शारीरिक बीमारियां भी कम होने लगी। मैं पहले बीपी की टैबलेट सुबह शाम लेता था, जो सिर्फ फिर सुबह की रह गई, अब सुबह की भी आधी रह गई। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। राजयोग सीखकर हम अपने गृहस्थ को आश्रम बना सकते हैं, जिसके लिए हमें घर छोड़ने के लिए कोई नहीं बोलता। इस राजयोग का अभ्यास हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। हम राजयोग का अभ्यास घर में भी रहकर कर सकते हैं और किसी वक्त भी कर सकते हैं। यहाँ राजयोग सीख कर आप इसे प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, राजयोग के प्रयोग से पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है, जिसे कहीं हम करने जाएं तो हमारे हज़ारों रुपए लग जाएंगे। यहाँ पर फ्री करवाया जाता है। राजयोग के अभ्यास से मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, घर परिवार में शांति, समाज में मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है, और वो भी सहज। इसलिए इसको सहज राजयोग भी कहते हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाने से मुझे मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला।
खासकर राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन में क्या है कि आप अपने विकारों को, 5 विकार और अन्य विकारों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। और ये सीखने का तरीका है राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू। राजयोगा मीन्स अपने 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और हालांकि पूरी तरह से नियंत्रण करना तो संभव नहीं होता, लेकिन जितना भी हो सके उसे नियंत्रण करना होता है अपने इंद्रियों को। तो 11 इंद्रियों पर जितना नियंत्रण होगा, आपका मेडिटेशन उतना ही स्ट्रांग होगा और आपको अपने विकारों पर कंट्रोल करने का क्षमता भी काफ़ी बढ़ेगा। और जब विकारों पर कंट्रोल करने का क्षमता बढ़ेगा तो आप में एक धीरे धीरे एक शक्ति का वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकें, अपने मन को विकारों से दूर कर सकें, और साथ साथ में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए भी अपने आप को सक्षम पाने लगेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन से मतलब ये होता है कि हम जो कुछ अच्छा सोचें अपने बारे में, किसी और के बारे में, वो चीज़ उस पर प्रभाव डाल सके। कितना डाल सकेगा ये निर्भर करता है आपका राजयोगा मेडिटेशन कितना पावरफुल है। और पावरफुल करने के लिए आपको अपने विकारों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इसी का उदाहरण मैं ब्रह्मा कुमारी से करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज रोहिणी सेक्टर 22 में एज ए लेक्चरर हूँ। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस ब्रह्मा कुमारी। मैं लास्ट ईयर एक बार सोच रहा था कि अपने कॉलेज में एक प्रोग्राम कराऊं, लेकिन ये बात कहने का मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं अपने चेयरमैन सर से। तो बात ही में एक बार मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया माउंट आबू चलने के लिए। वहाँ एक प्रोग्राम था जिसमें उनको एक सेशन दिया गया था प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो सहज स्वीकार कर लिए और 3 दिन के लिए वहाँ मेरे साथ वो गए। वहाँ पर जाने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद मुझे बोला कि अवधेश, आप एक प्रोग्राम कॉलेज में भी कराओ, जैसा यहाँ पर हुआ था उस तरह का एक प्रोग्राम कॉलेज में भी कराओ। और मैं बहुत खुशी महसूस किया कि जो चीज़ मैं उनसे कहना चाहता था मुझे कहना नहीं पड़ा। ये इंट्यूशन था मेरा, बाबा का, निमित्त दीदी का, या जिनका भी समझ लीजिए, कि उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा प्रोग्राम कॉलेज में भी होना चाहिए। मैं बहुत हर्षित था। मैंने निमित्त दीदी से रिक्वेस्ट किया, बताया उनको सब बातें ये सब, तो उन्होंने अपना संपर्क के आधार पर डॉक्टर मोहित गुप्ता को रिक्वेस्ट किए, जो जीबी पंत हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया यहाँ कॉलेज में आने के लिए। तो लास्ट ईयर ही बल्कि ये बात थी, लास्ट ईयर की बात थी ये। तो वो वहाँ आने के लिए तैयार हो गए और वहाँ पर आए। इस तरह से करीब 500 लोगों का सेवा का निमित्त बनने का मुझे अवसर मिला। और ये बात जान करके मुझे काफ़ी खुशी हुई कि लोग, जो कॉलेज के स्टाफ थे, करीब 300 के लोग वहाँ पर हैं, सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए इस प्रोग्राम से। और इस आधार पर वो फिर एक बार बोले चेयरमैन सर कि इस तरह से कोई और भी प्रोग्राम बीच में यहाँ पर होते रहे तो बहुत अच्छा है। और ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारा ये प्रयास जो मेरे मन में था अपने आप बाबा ने पूरा किया। ओम शांति। मेरा नाम बीके ओमवती है। मैं आप सबके साथ मेरे जीवन का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हम अभी कुछ समय पहले की बात है, हम गाड़ी से जा रहे थे
मैं और मेरा बेटा गाड़ी से जा रहे थे और चलती गाड़ी के हमारे अचानक शीशे टूटे, हमें पता भी नहीं क्या हुआ। और एकदम हमने गाड़ी रोकी तो हमारे साथ साथ सभी गाड़ियां रुकी, पब्लिक इकट्ठी हुई और हमारे सिर से लेके पाँव तक शीशा गिरा, साइड से शीशे टूटे दोनों, और हमें एक खरोच तक नहीं आई। और पब्लिक में हड़ दबड़ मच गई, इनको पानी पिलाओ पानी पिलाओ। तो हमने कहा कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस ये बताओ हमारी गाड़ी के शीशे टूटे कैसे। उन्होंने कहा भी हमने देखा है साइड से गाय भागती हुई आई है, परले रोड से इस पार आई है और गाय की टक्कर से ये शीशे टूटे हैं। और आप तो बहुत भाग्यशाली हो, किस चीज़ को मानते हो, किसकी पूजा करते हो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपके खरोच तक नहीं आई। तो वो भी देख रहे थे गाड़ी से बाहर कैसे निकाले, शीशा सिर से लेके पाँव तक गाड़ी में बिखरा हुआ इनके ऊपर। तो इतने में एक भाई आया टेम्पू वाला और उसके पास पेंट करने वाला बुरुश था। उस भाई ने बुरुश से हमारे सिर में से बालों में से शीशा निकाला, बुरुश के साथ गाड़ी में से शीशा निकाला जब हम गाड़ी से बाहर निकले। और उन्होंने कहा भी कमाल है, आपके साथ कुछ भी हो सकता था, गाड़ी पलट जाती, गर्दन में शीशा लग जाता, दिमाग में लग सकता था। तो फिर हमने उनको बताया भाई हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं और राजयोग मेडिटेशन करते हैं और हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। जैसे कि एक बच्चा बाप को याद करता है या बच्चा बाप को याद करता है, बाप बच्चे को याद करता है, तो कैसे याद करता है? मन के द्वारा याद करता है। जैसे पत्नी भोजन बनाती है पति के लिए, बच्चों के लिए याद करती है, मन से तो याद करती है। तो हमने कहा परमात्मा को भी ऐसे याद करते हैं। ये हमारा कौन है? वो परम प्रिय परमात्मा है जिसको हम याद करते हैं। हम आत्मा है, वो हमारा परम प्रिय परमात्मा है। तो आप भी उस परम प्रिय परमात्मा को याद करिए, उसके साथ जुड़िए, राजयोग मेडिटेशन करिए। परिस्थिति आएंगी, लेकिन जैसे आज आप सबने देखा ना कि हमारे साथ हुआ, इतना भयानक हादसा हुआ और हमें खरोच तक नहीं आई, उस परमात्मा की कमाल है। हमने कुछ नहीं किया, उस परमात्मा ने हमारे को बचाया है। और मेरी पूरी फैमिली राजयोग मेडिटेशन करती है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती है। धन्यवाद, थैंक यू उन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें बुलाया। और हमें आपने पूछा था ना भैया जी कि मंत्र, हमें मनमना भव का मंत्र मिला कि मन द्वारा परमात्मा को याद करो, जिससे प्राप्ति होती है, हम उसको याद करते हैं। और परमात्मा से जुड़ने के साथ हमें हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम सबकी अनुभूति होती है हमें। और राजयोग मेडिटेशन से हमें बहुत लाभ मिलता है, प्राप्ति होती है। जैसे कि सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ हमें परमपिता परमात्मा से मिलती हैं। वही सर्व आत्माओं का पिता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो आज आया हुआ है। किसी ने पा लिया, जान लिया, पहचान लिया, कुछ ढूंढ रहे हैं, वो इस समय आया हुआ है परमपिता परमात्मा, जिसको हम मात पिता अम्बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे ऐसे कहकर गाते हैं ना। वहाँ पति भी होती है और पत्नी भी होती है, पति भी होता है, दोनों बोलते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे। तो इसी प्रकार परमात्मा को याद करिए। और मेरा एक अनुभव और है कि मुझे कैंसर था
और इस राजयोग मेडिटेशन से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 बार मैंने टेस्ट करवाए हैं, वो कैंसर जैसी बीमारी आज मुझे बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का, जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें बुलाया और राजयोग मेडिटेशन सिखाया। उससे ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई और अब मेरी पूरी फैमिली मेडिटेशन करती है। वो सर्जन, अल्माइटी अथॉरिटी सर्जन, जिसे डॉक्टर से भी के पास भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उस परम प्रिय परमात्मा ने मेरी बीमारी ठीक की। और जिस समय हम रात लेट को घर आए, रात देर तक घर आए, तो सुबह घर के नीचे गाड़ी खड़ी थी। आते जाते उन्हें सबने देखा, गाड़ी को देखकर कहा कि सब सही सलामत है। बालदे दे के हमें पूछा कि सब सही सलामत है, हमें तो गाड़ी को देख के पूछ रहे हैं। हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप भी परम प्रिय परमात्मा को याद करिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों से जुड़िए, राजयोग मेडिटेशन करिए, कुछ भी नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बहन भाइयों सबको। मेरे को ज्ञान में चलते 16 साल हो गए और अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। बच्चे थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, वे रो रहे थे कि अब क्या होगा मम्मी का, क्या होगा मम्मी का। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए, खूब दवाइयाँ करी, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर मैंने बाबा को याद किया कि बाबा अब ये जीवन तुम्हारे हाथ में है, इसको कैसे भी करके ठीक करो। तो अचानक से एक लाइट आई और मेरे माथे में लगी और मैं एकदम से ऐसे उठ के बैठ गई कि कुछ हुआ भी नहीं था। इससे डॉक्टर भी ये सोचने लगे कि ये तो एकदम से ठीक होगी और बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो ये बाबा की ये कमाल थी जो कि एकदम से ऐसे ठीक होगी मैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, इस विद्यालय के राजयोग से मुझे जो प्राप्ति हुई है वह अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, मैं इतनी बीमार रहती थी। 40 साल से मुझे एक्जिमा था और उस एक्जिमा से मेरे सारे बदन में कपड़े नहीं पहन पाती थी, सारे बदन में कपड़े चिपक जाते थे, हमेशा खून रिसता रहता था। अब मैं बाबा के घर आने के बाद 6 महीने के अंदर मेरे एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया। अब कोई एक्जिमा का निशान तक नहीं है। दूसरी बात, मेरे को 15-20 साल से एक्जिमा, अस्थमा बहुत ज़्यादा था। अस्थमा में डॉक्टर ने मेरे को लास्ट स्टेज बता रखा था और मैं बेड रेस्ट पे रहती थी। मैं 10 बजे से पहले कभी उठती नहीं थी और दवाइयाँ भी बहुत चल रही थी मेरी। और बच्चे काम करते थे, मेरे से काम नहीं होता था क्योंकि रसोई में जाने से तबीयत ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैं रसोई में नहीं जाती थी। लेकिन बाबा के घर आने के बाद मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। अब दीदी मेरे को भोग बनवाती है तो वो भोग भी बना लेती हूँ, मतलब न कि मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है एक्जिमा की। और तीसरी बात, मैं बहुत डरपोक थी, इतना डरती थी कि जब तक घर में एक बंदा ना हो मैं घर में खाना तक नहीं बनाती थी। मैं बाहर जाके छत्ते पे खड़ी रहती थी कि कोई आएगा तब खाना बनाऊंगी। लेकिन बाबा ने मुझे निडर बना दिया। अब मैं अकेली घर पे भी रह सकती हूँ। चौथी बात, मैं सुबह 10 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठती थी। 10 बजे उठने के बाद भी मैं 25-30 छींक मारती थी। छींक मारने के बाद ही मैं बाथरूम में जाती थी। 10 बजे से पहले बच्चे मुझे घर कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी छींक नहीं आती है, सारी छींकें बंद हो गई हैं। और सुबह मैं 3:30-4 बजे उठ के नहा लेती हूँ, लेकिन ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चे बोलते हैं कि
मम्मी वहाँ जाने से हम बिल्कुल एकदम निर्भीक वो हो गए, बिल्कुल सचेत हो गए कि मम्मी को अपने आप बाबा संभाल लेगा। लड़कियां ससुराल से फ़ोन करके बोलती हैं पहले हमें आपकी चिंता रहती थी, लेकिन अब हमें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हमें पता है आपको बाबा और दीदी दोनों मिलके संभाल लेंगे। इसके लिए मैं बाबा को भी थैंक्स करती हूँ और दीदी को भी थैंक्स करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को कि मुझे एकदम बीमार से मुक्त कर दिया और निडर बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। गाना सुनाऊंगी। संगम युग पे खड़ी ये गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। आइए दुख धाम से गाड़ी जाएगी सुख धाम को। आइए दुख धाम से गाड़ी जाएगी सुख धाम को। ज्ञान योग की पटरी पर चलती सुबह और शाम को। ज्ञान योग की पटरी पर चलती सुबह और शाम को। सब गाड़ी से ये निराली इसकी चाल न्यारी है। सब गाड़ी से ये न्यारी इसकी चाल न्यारी है। संगम युग पे खड़ी ये गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। शांति।